राधे। आज मैं बता रही हूँ आपको योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, वह एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। और इस व्रत को रख कर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग आदि लगाते हैं और पुष्प धूप दीप आदि से नैवेद्य आदि चढ़ाकर भगवान की आरती करनी चाहिए और इसके पश्चात कथा सुननी चाहिए भगवान की। तो वह कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार से है। अलकापुरी में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कुबेर जी को। तो जो कुबेर जी रहते थे, पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया और पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया और पूजा के फूल भूल गया। और कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रियाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा और वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको नहीं देखा। जो हेममाली था उसने उनको नहीं देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, हे महापापी, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी को का तिरस्कार किया है। इस कारण मैं तुझे शाप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। इस प्रकार से कुबेर ने श्राप दे दिया। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया और स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी होकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी क्योंकि कोढ़ था उसको, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर जी की भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति भी थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार आया, गंगा जी में स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में पतित पावनी देवभूमि जो उत्तराखंड में चला गया और देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा। वहां मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर ध्यान हो गईं। मार्कंडेय ऋषि के दर्शन से वो जो मक्खियां थी वो अंतर ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपराध की कथा सुनाकर, जो उसने अपराध किया था उसकी कथा सुनाकर मुक्ति का मार्ग पूछा। तो मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से करो, तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो हेममाली ने एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ है। जो फल 88,000 ऋषियों के भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म को सुनने भर से ही मिल जाता है। केवल इस महात्म को सुनने मात्र से ही उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन फलाहारी रहकर मिश्री का सागर लेना चाहिए, मिश्री का सागर लेना चाहिए। इस प्रकार से ये जो माली था वह अपने कष्टों से मुक्ति पा गया। और कहते हैं जो ये एकादशी है, यह मैंने अभी एक वीडियो डाला है, उसमें भी बताया था, 10वीं वेदी एकादशी कभी नहीं रहनी चाहिए, जो कि संतान का छेड़ करती है और पापों को भी, जो पुण्यों को नष्ट कर देती है। तो इसलिए 10वीं वेदी एकादशी नहीं रहनी चाहिए, द्वादशी वेदी ही रहनी चाहिए। क्योंकि कुंती, पांडव आदि भी ये एकादशी सब व्रत रहते थे और जो गांधारी थी वो 10वीं वेदी रहती थी। कुंती ने बहुत बार मना किया कि दीदी ये व्रत मत ना करो, लेकिन वह नहीं मानी, वो 10वीं वेदी रहती थी। और देखिए उसके सारे कुल का, उसके सारे पुत्र का नाश हो गया। और इसीलिए कहा जाता है कि 10वीं वेदी एकादशी कभी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे पुत्र को भी हानि पहुंचाती है और इसके साथ ही हमारे पुण्यों को भी नष्ट करती है। और यह एकादशी की व्रत कथा और महात्म मैंने बताया, ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में हरि ओम अवश्य लिखिए। और एकादशी जब भी व्रत रहेंगे
तो भगवान विष्णु का मंत्र जप अवश्य कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कीजिए, वह बहुत ही लाभ पहुंचाता है आपके परिवार को, सुख समृद्धि आदि देगा और आपके पापों का नष्ट करेगा। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे। आज इतने ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।